चलिए आइए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं कक्षा 12 में अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका उपनाम है हरिऔध, उनका जीवन परिचय देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन्हें कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न जरूरी है, जानना जरूरी है हमको कि अयोध्या सिंह उपाध्याय को किस और नाम से जाना जाता है। इन्हें कवि सम्राट कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम है हरिऔध। कभी कभी पूछता है हरिऔध किस कवि का उपनाम है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का। या इस तरह से पूछ सकता है कि हरिऔध का पूरा नाम बताइए, तो हरिऔध का पूरा नाम होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें कवि सम्राट भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को, इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को निजामाबाद गांव, जो आजमगढ़ जिला में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। कहाँ हुआ था? आजमगढ़ जिले के किस गांव में हुआ था? निजामाबाद नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था तथा इनकी माता का नाम रुक्मिणी देवी था। कहाँ के रहने वाले थे? आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक गांव के रहने वाले थे, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। क्या कहा जाता है इनको? उपनाम इनका हरिऔध है। कवि सम्राट भी इन्हें कहा जाता है। आगे देखते हैं कि 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से अपनी शिक्षा आरंभ की, पढ़ाई शुरू की। किस माध्यम से? फारसी के माध्यम से अपनी पढ़ाई शुरू किया इन्होंने। और मिडिल पास करने के बाद इन्होंने क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए। क्या पढ़ने के लिए गए? अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए। कहाँ गए? क्वींस कॉलेज बनारस गए। परंतु स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अस्वस्थ हो गए, जिसके कारण इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और घर पर ही आकर के स्व अध्ययन के माध्यम से हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, इन सब भाषाओं में इनको अच्छा ज्ञान स्व अध्ययन से हो गया। आगे हम देखते हैं तमाम इन्होंने सेवाएं की हैं, जैसे गांव के ही विद्यालय में अध्यापक के पद पर रहे, कानून गो भी रहे, हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में अवैतनिक यानी बिना वेतन के अध्यापक भी रहे। साथ ही साथ हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय, उपनाम जिनका हरिऔध है, वह हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं। इनकी भाषा अगर देखें तो पहले ये अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में किया करते थे, परंतु बाद में एक खड़ी बोली में अपनी रचनाएं करने लगे। पहले किस भाषा में रचना करते थे? ब्रज भाषा में करते थे। बाद में ये खड़ी बोली में अपनी रचनाएं करने लगे। और आगे देखते हैं हम कि इनकी रचनाओं में क्या क्या मुख्य रूप से है। तो इनकी रचनाओं में ये महाकाव्य जो 2 हैं, ये बहुत अधिक पूछे जाते हैं। जिसमें प्रिय प्रवास, इसको तो हम जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि प्रिय प्रवास ये बहुत ही मशहूर इनका महाकाव्य है और इसलिए इसको हम ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि यह हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, इसलिए इसको हम जरूर ध्यान देंगे। प्रश्न पूछता है कभी कभी कि हिंदी की खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है, तो जवाब होगा हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इस तरह से भी पूछ सकता है कि प्रिय प्रवास की रचना किसने किया, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने किया। या हिंदी खड़ी बोली के पहले महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो अयोध्या सिंह
उपाध्याय जी हैं। इस तरह से इसको बहुत ही जरूरी में इसको हम रखेंगे। प्रिय प्रवास को ये महाकाव्य है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। और एक और इनका महाकाव्य मशहूर है, वह है वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास को 1914 ईस्वी में इन्होंने लिखा और वैदेही वनवास 1940 में इन्होंने लिखा। वैदेही वनवास करुण रस प्रधान रचना इनकी है। ये दोनों महाकाव्य इनके बड़े ही मशहूर हैं। वास्तव में इनका जन्म तो हुआ था भारतेंद्र युग में, यानी 1865 ईस्वी में, लेकिन मशहूर हुए, चर्चित हुए कब हुए? द्विवेदी युग में आकर के ये चर्चित होते हैं। आगे हम देखते हैं इनकी अन्य रचनाओं में है रस कलश, जो कि ब्रज भाषा में इनका लिखा गया है और यह इनका रीति ग्रंथ है। कभी कभी पूछता है रस कलश, तो यह रीति ग्रंथ है, ब्रज भाषा में इनका लिखा हुआ है। और अन्य रचनाओं में है इनके काव्यों में प्रेम प्रपंच, प्रेम पुष्पोहर, कर्मवीर, कल्पलता, पद्य प्रसून, प्रेमाम्बु प्रवाह। प्रेम अम्बु प्रवाह, प्रेम के अम्ब माने होता है जल या आंसू, प्रवाह, बोलचाल, ये इनके अन्य काव्यों में मशहूर है। ये उपन्यास भी लिखे हैं, जिसमें इनके दो उपन्यास तो बहुत ही मशहूर हैं, बहुत पूछे जाते हैं। पहला है अधखिला फूल। कौन सा है? अधखिला फूल, जो 1907 में इन्होंने लिखा है। यह बहुत मशहूर इनका उपन्यास है। दूसरा इनका उपन्यास जो मशहूर है वह है ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में इन्होंने लिखा था। ये दोनों उपन्यास इनके बहुत ही मशहूर हैं। एक और उपन्यास चर्चा में रहता है प्रेम कांता, लेकिन अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ ये कई बार पूछे जा चुके हैं, इनको हमें ध्यान देना है। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, ये दोनों महाकाव्य ध्यान देना है। रस कलश भी कभी कभी पूछता है। साथ में इनके ये दो उपन्यास बार बार पूछे जाते हैं। अधखिला फूल किनका उपन्यास है? या ऐसे दे सकता है अधखिला फूल किस विधा की रचना है, या ठेठ हिंदी का ठाठ या किस विधा की रचना है, तो आप विधा में डालेंगे उपन्यास। प्रिय प्रवास किस विधा की रचना है? तो महाकाव्य है। आगे हम देखते हैं इन्होंने नाटक भी कुछ लिखे थे, जिसमें जो प्रमुख नाटक है वह लगभग इनकी माँ के नाम से ही मिलता जुलता है। पहला नाटक इनका जो प्रमुख नाटकों में है रुक्मिणी परिणय। इनकी माता का भी नाम क्या है? रुक्मिणी देवी है। और इन्हें जो नाटक लिखा है वह क्या है? नाटक का नाम रुक्मिणी परिणय। और एक और इनका नाटक जो मशहूर है प्रद्युम्न विजय। ये दो नाटक इनके मशहूर हैं। कुछ आलोचना ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है, जैसे हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कबीर वचनावली की आलोचना। ये दो इनके आलोचना ग्रंथ मशहूर हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय के। इस तरह से इनके जीवन परिचय में हम थोड़े में ही ज़्यादा जान लिए। इनके प्रमुख जो प्रिय छंद हुआ करते थे, कवित्त छंद, सवैया, छप्पय, दोहा, इंद्रवज्रा, मालिनी आदि प्रमुख छंदों में इनकी रचनाएं हुई हैं। तो हमको हरिऔध जी में क्या क्या ध्यान देना है? सबसे पहले ये पूछता है हरिऔध। हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है? तो हरिऔध जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय है। क्या नाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। इस तरह से पूछ सकता है कवि सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं या किन्हें कवि सम्राट कहा जाता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को कवि सम्राट कहा जाता है। और इनके लिए अगर प्रमुख चीज कोई है तो यह है हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य। हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य जिसको 1914 में ये लिखे थे, उसका नाम है प्रिय प्रवास। तो इस प्रिय प्रवास को भी हमको ध्यान देना है। साथ में कभी कभी यह वैदेही वनवास पूछ लेता है, तो इसको भी हमको ध्यान में। बस दो चीजें, इन्हें क्या कहा जाता है? हरिऔध उपनाम से जाने जाते हैं, कवि सम्राट कहा जाता है, और हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य होने के कारण प्रिय प्रवास इनका बहुत पूछा जाता है। और ये उपन्यास भी कभी कभी पूछे जाते हैं। इस तरह से ये इनकी प्रमुख
रचनाएं थी, इनका जीवन परिचय था। आगे हम इनकी जो रचना कक्षा बारे में उसको हम देखते हैं।